नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में और सामाजिक सरोकारों में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक अलग विषय लेकर आपके सामने आया हूँ। वो विषय है गौरैया बचाओ। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रश्न मेरे दिमाग में कहाँ से आया। तो स्पष्ट है, आज गौरैया दिवस है। या ऐसे कहें कि गौरैया बचाओ दिवस होना चाहिए, क्योंकि गौरैया हमारे बीच से एकदम विलुप्त होती जा रही है। अब उससे बचाए कैसे, इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी एक ऐसी शख्सियत जो गौरैया को बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपका स्वागत है अर्जुन सिंह जी। हम सीधा एक मुद्दे पर आते हुए उनसे पहला सवाल दागेंगे कि जो गौरैया एक हमारे परिवार का अंग थी, किसी भी मुंडेर पर, किसी भी मकान पर वो चहकती मिल जाया करती थी, ये अचानक गायब हुई, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण हम खुद हैं, इंसान है इसका कारण जी। गौरैया एक इंसानी मित्र है। अच्छा। ये आपको जंगलों में नहीं मिलेगी, ये जहाँ इंसान की आबादी है वहीं मिलेगी, जहाँ इंसानी आबादी है। ठीक है। चाहे वो गांव में हो, हाँ। चाहे शहरों में हो। ठीक। अब क्या हुआ कि पहले जो मकान होते थे वो कच्चे होते थे, कबीले होते थे, शहरों तक में, दिल्ली में, बॉम्बे हाँ, में, हाँ। हर जगह कबीले होते थे। सही और बात। सीमेंट की चादर होती थी या टीन की चादर होती हाँ, थी। कहीं कोई तो जगह उसमें कहीं वो अपनी छोटी सी छोटी ऐसी। सी जगह थी, उसमें अपने वो घोंसला बना लेते थे। सही बात है। क्योंकि गौरैया जो है अपना घोंसला इंसानों के घर में बनाती है, ठीक है। झाड़ी में या किसी पेड़ में नहीं बनाती है। ऐसा। उसको अपना इंसान का घर ये चाहिए, बड़ी इंसानी बात है। मित्र है। ठीक है। अब शहर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे, दिल्ली जैसा शहर, मैं Right. खुद दिल्ली में पला बड़ा हूँ। और एक हाँ। जमाना था, मुझे याद है, आज से 35-40 साल पहले एक मुट्ठी हम दाना डालते थे, कम से कम सैकड़ों गौरैया आ जाती, गिन नहीं सकती बिल्कुल, आप, बिल्कुल। इतनी गौरैया आती थी। क्योंकि सही मेरा बात घर है। भी, जो मुझे याद है कि सही हमारा बात है। सीमेंट की चादर का घर था, ठीक है। तो उसमें इतनी जगह होती थी होल में, तो उसमें सब मछलियां गौरैया भरी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। आज दिल्ली की स्थिति ये है कि सही कोई है। भी घर कच्चा नहीं बना, ठीक है। मल्टी स्टोरी हो गई है, पक्के घर हो गए हैं। तो गौरैया अपना घर कहाँ बनाए? ठीक है। नहीं तो अब पक्के मकान होगा, ये तो वक्त का तकाजा है। अब इन पक्के मकानों के बीच में हम गौरैया को कैसे बचाएं, ये विकल्प तो हमें ढूंढना पड़ेगा। ये आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न तो किया ये है। एक आप दिमाग में क्या है उस बारे में? हाँ, समझ ये थोड़ा प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न आपने किया है जी। कि गौरैया को हम कैसे बचाएं कि गौरैया को उनका जो स्पेस है, उनका घर वापस मिले। तो इसमें बिल्कुल। बहुत छोटा सा हम काम कर सकते हैं। हाँ। दोस्तों, मैं मोदी जी के माध्यम से, उनके चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हर इंसान अगर आज लग जाए ठीक कि है। गौरैया का संरक्षण हमने करना है, तो बड़े आराम से हम गौरैया को बचा सकते हैं। और गौरैया दिल्ली से शहर में भी वापस आ सकती है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। बस उसके लिए हमने ये करना है कि हम एक मार्केट में जाते हैं, जूते ठीक है। का बॉक्स जूता खरीदते हैं, ठीक है। और जूते का बॉक्स जब हम वो फेंक देते फेंक देते हैं हैं। कचरे में। देखो, उस जूते के बॉक्स को फेंको मत, बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट है वो जूते का बॉक्स। ऐसा। वो गौरैया का घर हो सकता है। कैसे? हम जूते का बॉक्स घर ले आए ठीक है। और उसको चारों तरफ से हम टेप में मजबूत से बांध दें ठीक है। और एक छोटा सा होल कर दें, और अपनी इसमें गौरैया घुस जाए। हाँ, जिसमें इतना ही छोटा होल करना है, बहुत छोटा होल करना है, जिसमें केवल गौरैया घुस जाए और अन्य ठीक पक्षी है। ना घुस पाए। ठीक है। और उस छत, वहां पे जब छत्ती है 3 फुट की, 4 फुट की आ रही है, उसके नीचे 8 या 9 फुट की हाइट में डाल दें, लगा दें, अच्छा, से अच्छा, कोई अच्छा। बिल्ली बिल्ली उस पर ना जाए, राइट। और उसको ऊपर टांग दें। आप कुछ है। समय बाद देखेंगे 10 या 15 दिनों में हाँ हाँ। गौरैया चिड़िया आएगी, उसके अंदर अच्छा। अपना स्पेस बनाएगी। ठीक अभी है। आज 20 मार्च है, हम्म। और इस समय गौरैया जो है इसका प्रजनन का टाइम प्रजनन काल है। है इसमें। ये अच्छा, अच्छा। प्रजनन काल है, स्टार्ट हो अच्छा, जाता है प्रजनन ठीक काल है। इसका मार्च से लेकर हम्म, ये अक्टूबर नवंबर तक चलता है। बीच में 2-3 महीने के लिए बंद हो जाता है, ठीक है। जुलाई अगस्त में ठीक है। 2 महीने के लिए। हम्म। फिर वो सितंबर अक्टूबर में रहता है। हम्म। तो ये इस समय संरक्षण का बहुत अच्छा समय है। अपने घरों में अच्छा। हम एक जूते का बॉक्स लगाएं अच्छा अच्छा। और गौरैया को हम बचा सकते हैं। जूते के बॉक्स के अलावा कोई और विकल्प? लकड़ी का है, फिर महंगा पड़ेगा, लकड़ी का महंगा वो पड़ता है। महंगा है। ये तो इजी है। ये इजी है, कोई कॉस्ट नहीं बिल्कुल, देनी है आपको। बिल्कुल। अपने घर में जूते का जो लाते हैं, ठीक है। हम फेंक देते हाँ, हैं, पड़ोस में है, घर में है। उसको टेपिंग करना है चारों तरफ Right, से, right. चाहे तो आप उसकी पेंटिंग कर दो सुंदर अच्छा, सी। गौरैया जिस मटेरियल से अपना घर बनाती है, घोंसला बनाती है, क्या वो मटेरियल भी हमें उपलब्ध रखना है? नहीं उसमें? नहीं, कुछ नहीं करना अच्छा। आपको। तो बस ये काम कर सकते हैं कि जब गौरैया के बच्चे जब बड़े मतलब निकलेंगे अंडे से बाहर, हाँ। तो गौरैया शुरुआत में तो वो कीट पतंगे खिलाएगी अपने बच्चों को, ठीक है। स्टार्टिंग के 5-7 दिन 10 दिन। अच्छा। उसके बाद क्या है कि नालियाँ खत्म हो गई है, उसको गौरैया को क्या है कि कीट पतंगे मिलने भी मुश्किल पड़ जाते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। क्योंकि वो तो गोबर से, इधर से गोबर से, जैसे गोबर से भी निकाल लेती है हाँ, तो गोबर भी अब कहाँ है? हाँ, शहरों गोबर में। भी मुश्किल हो गया है। सही बात है। तो कैसे ना कैसे वो सर्वाइव तो 2-4-5 दिन कर लेती है अपने बच्चे को, कहीं से इधर से दूर से उठा हाँ, के दूर ले चली आएगी। जाएगी। पहले नालियाँ थी, कच्ची गंदी नालियाँ होती थी, तो मिल जाती कीड़े थी। मिल जाते थे। सही बात। तो हम क्या कर सकते हैं, 5-7 दिन बाद हम्म। घर में अपनी पद्धति में किसी कोने में हाँ हाँ। दाल, चावल, खिचड़ी, उपमा, कुछ भी जो रात का बचता है या कुछ अच्छा, उसके लिए अच्छा। बना सकते हैं, अच्छा तो अच्छा, वो रख दीजिए। ऐसा।
वो उसको बच्चों को जब 5-7 दिन का बच्चा हो जाता है तो फिर उसको वो पका हुआ खाना खिला देती है, उससे वो क्योंकि कच्चा खाना नहीं खिला सकती बच्चे को। अच्छा, ये भी है। कच्चा दाना कैसे खिला देगी, तो बच्चे उसका गला है बहुत नाजुक रहता है, तो उसको कीट पतंगे ही खिलाने बड़े होने तक, जब तक उसके पर ना आ जाए। बिल्कुल सही। कीट पतंगे मिलना मुश्किल मिलना नहीं है है, शहरों सही में भी। है। अब तो गांव की हालत ये हो गई है मोदी जी कि गांव में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि गांव में भी जो है मकान पक्के होते जा रहे हैं, वहाँ भी गोरैया मिलना बिल्कुल होते चली जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही है। और ये स्थिति मैंने देखी है। मैं आज भोपाल में बैठा हूँ आपके साथ, तो भोपाल में भी अब मैं बताऊँ आपको, मेरे नीलबढ़ क्षेत्र में मैं रहता हूँ। आप नीलबढ़ क्षेत्र में चले जाइए, लाखों की हजारों की संख्या में आपको गोरैया मिल जाएंगी। ऐसा? हाँ जी। क्या कारण क्या रहा है? मैंने वहाँ पे चारों तरफ बॉक्स लगाए, लोगों ने मेरे से प्रोत्साहित होकर बॉक्स लगाए उन्होंने, ठीक है, घरों में। अच्छा, तो नीलबढ़ के आसपास के क्षेत्र में बहुत गोरैया हैं, तो मैंने गाँव तक में जाके बॉक्स लगाए हैं। यानी निराशा होने का कोई कारण नहीं, कोई नहीं है, केवल यदि हम छोटा सा प्रयास जो कहना चाहिए, इसमें कोई लागत भी नहीं है शायद, कोई लागत नहीं है, यदि हम उसको ठीक जगह पे स्थापित कर दें, हाँ जी, तो गोरैया हमारे बीच में वापस लौट सकती है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और आती है कि मान लीजिए गोरैया हमारे पास आ गई, हमारे घर के आसपास उसने बना लिया अपना घरौंदा, और जब उससे बच्चे निकलते हैं या गोरैया का आवागमन होता है, तो हमारे घर में सीलिंग फैन चलता है। हाँ जी। शायद ये भी उनके लिए ठीक नहीं है। नहीं, वो सही नहीं है, लेकिन लेकिन ये हम कैसे छोड़ दें? ये देखिए, हम जो घोंसला बनाते हैं वो घर से बाहर की तरफ बनाते हैं, घर के अंदर नहीं बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। वो कोशिश ये रहती है कि मेरे घर में जैसे मैं कोशिश करता हूँ हाँ। कि घर का दरवाजा लगभग बंद रहता है, तो गोरैया आती नहीं है अंदर, वैसे नहीं आती है जब वो अपने ही बाहर उसको खाना उपलब्ध है, सब चीजें उपलब्ध है। पहले क्या होता था कि खाने के चक्कर में वो घर के अंदर आती थी, सही। तो खाना उसको बाहर उपलब्ध है, अपन ने दाल चावल चीनी जो भी रखना है वो बाहर रख दिया है, तो वहीं पे खाना खा रही है, तो अंदर आती नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ से तो एक भी, मतलब मेरे घर में कब बॉक्स है और सब में गोरैया आती है, और एक बॉक्स में एक साल में 3 या 4 गोरैया अंडे देती है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि वो कीट पतंगे खाती है गोरैया, जिसे हम चिड़िया भी कहते हैं, तो खेती किसानी को लेकर ये हमारे लिए कितनी हानिकारक और कितनी फायदेमंद है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने मोदी जी। मैं आपको बताऊं कि ये प्रकृति मित्र है, और प्रकृति आज जो इतना अधिक पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, इतना सब कुछ केमिकल डाला जा रहा है, उसका सबसे बड़ा माना खेती बचाने के लिए, इसको फसलों को बचाने के लिए उसका सबसे बड़ा ये कारण है कि गोरैया लुप्त होती जा रही है। गोरैया उन कीड़ों को खा लिया करती थी जो पौधे को खाते हैं। हाँ, जो हानिकारक कीड़े होते थे उनको खा लेती थी। अच्छा। तो उनको खाने की वजह से किसान जो है पेस्टिसाइड कम डालता था। बिल्कुल ठीक। अब वो जब गोरैया गांव देहातों तक में कम हो चुकी है, तो इसलिए पेस्टिसाइड ज्यादा डाला जा रहा है। तो इसका आपको सबसे बड़ा उदाहरण मैं चीन का बताता हूँ। चीन में 1958 के करीब माओ ने गोरैया चिड़िया को मारने के आदेश दे दिए। कारण कि उनको ये लगता था कि ये फसल खा रही है, ठीक है, और फसल खा रही है तो हम लोगों को नुकसान हो रहा है, तो इन्हें मार दिया। करोड़ों की संख्या में मारे गए। मतलब अगर गूगल पहाड़ लगा दिए, लाशों के पहाड़ लगा दिए, इनाम रख दिया कि इतनी गोरैया मारोगे तो इतना इनाम मिलेगा आपको। ठीक है। तो कम से कम नहीं तो 20 करोड़ गोरैया उन्होंने चीन के लोगों ने मारी। ठीक है। और उसकी जलूस निकालते हुए मारा, 3 डब्बर जाते थे, उड़ाते थे, और जहर खिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे, किसी तरीके से उन्होंने मारा। उन मारने के बाद 2-3 सालों के बाद 1960 के बाद के आसपास चीन में भयंकर अकाल पड़ा। ठीक है। और उसमें कोई 2-2.5 करोड़ लोग मारे गए चीन में। बड़ा लॉस। हाँ, बड़ा लॉस। तो उसका रिसर्च किया गया, भाई ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। तो रिसर्चर ने ये जब अपनी रिपोर्ट पेश करी सरकार के सामने, उन्होंने कहा कि जो गोरैया की हत्या की गई है, गोरैया थोड़ा बहुत फसल जरूर खा लेती थी, ठीक है, लेकिन वो कीट पतंगे से, असल भोजन तो उसका कीट पतंगा है, कीट पतंगा है। हाँ, तो उस कीट पतंगों को खा जाती थी, फसलें बच जाती थी। ठीक है। तो वो जब कीट पतंग, जब गोरैया ही खत्म हो गई, तो वो कीट पतंगे फसलें खा ली आपकी, तो वो अकाल पड़ गया। तो 2-2.5 करोड़ लोग मारे गए। ये इतना बड़ा कैंपेन चीन में चला। हाँ। उसके बाद वो पछताए, माओ पछताए, तो उन्होंने फिर वो आदेश वापस लिया और संरक्षण के लिए काम किया। अच्छा। हाँ जी। तो भारत में यदि हम बात करें तो भारत में गोरैया हमारे परिवार का एक सदस्य ऐसी रही है। बच्चे खेल रहे हैं तो पता पड़ा बगल में गोरैया दाना चुग रही है। ऐसा परिदृश्य मैंने बचपन में देखा है। हाँ जी। तो अब आज हम देखने तरस गए गोरैया को, तो इस ओर जैसे आपने कहा कि डब्बा लगा लो, आपने अपने स्तर की ईमानदारी करी, शासन के पक्ष पे क्या आपको लगता है कि प्रयास ठीक है? नहीं, शासन की तो मैं बोलूँ, कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, सिर्फ विज्ञापन दे देते हैं। हाँ। मेरे ऐसा मैं चला रहा हूँ पिछले 10 साल से। हाँ। मैं आपको
साक्षी, भगवान को साक्षी मान के बोलता हूँ हाँ, कि मेरे को 1 रुपए सरकार की मदद नहीं मिली, ना मैंने मतलब कोशिश भी करी तो नहीं मिल पाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, अपने जेब से पैसा लगाता हूँ, अपने जेब से काम करता हूँ। ठीक है। ठीक है। गौरैया बचाने के लिए जो और भी आप जैसे लोग हैं, हाँ जी, जो प्रयास कर रहे हैं, क्या आपकी जानकारी में ऐसा है कि उनको कुछ मिला हो? नहीं मिलता। नहीं मिलता। उन लोगों जो सही में इसका प्रयास कर रहे हैं उनको पैसा नहीं मिलता है। अच्छा, जो अच्छा। फर्जी लोग होते हैं अच्छा। उनको पैसा मिलता है, उनकी सेटिंग होती है, उनको दलालियां मिलती है, उनको पैसा देना होता है और उन लोगों को खूब पैसा मिल जाता है। अच्छा अच्छा। आप ये देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं भोपाल में नहीं, मैं दिल्ली में, बॉम्बे में काम कर रहा हूँ इस समय। दिल्ली हाँ। में नजफगढ़ एक एरिया है, हाँ। मैंने वहाँ पे बॉक्स लगाए, इतने बॉक्स लगाए कि नजफगढ़ एरिया में नजर आज में? गौरैया आप चले जाइए, अच्छा। आपको मिल जाएंगी। अच्छा अच्छा। लेकिन सरकार की, दिल्ली सरकार की तरफ से या किसी की तरफ, सरकार की तरफ से कोई मदद कोई मदद नहीं मिली। गए हैं तो उन्होंने अटेंड करने की कोशिश की, लेकिन उनको तो अपेक्षा क्या करते हैं हम सरकार से? गौरैया को बचाने सरकार तो किस स्तर पर प्रयास करनी चाहिए? सरकार को देखिए, इसमें 3-4 डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हो सकते हैं जो सरकार का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है। एक तो शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय जो घर बना रहा है, बिल्कुल ठीक है। उस घरों में वो कंपल्सरी कर दे, अच्छा अच्छा। शहरों में भी, हाँ हाँ कि भाई बिल्डर को बोल दे कि भैया 2 हाँ, एक बॉक्स कोई स्पेस आप दोगे तभी हम आपको एनओसी देंगे। वेरी गुड। मतलब कितना ये है, बहुत cheap वो and तो best। 2.5 करोड़ के हाँ। मकान बेच रहे हैं, 5-5 करोड़ के मकान सही बेच रहे है। हैं। उनको हाँ। बोलो भैया सिर्फ लकड़ी का बॉक्स जो है 500-700 रुपए में आ जाता है, बढ़िया सही सुंदर, बात। बड़ा अच्छा वाला। हाँ, तो अच्छा 2 वाला। बॉक्स आप जब तक नहीं स्टैंडर्ड लगाओगे है, सही। तो वहाँ घर की शोभा भी है वो, हाँ, और इसमें जीव भी पल रहा है। जीव भी पल रहा है। एक नहीं, कई तो जीव शासन उसमें। प्रशासन की तरफ से कोई मतलब इस तरफ अच्छा। सोचने का ध्यान ही नहीं है। हाँ हाँ। और इसको हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बच्चों को प्रोत्साहन कर सकते हैं, क्लासेस बिल्कुल। लगा सकते हैं। मैं कर रहा पाठ्यक्रम हूँ, में भी ये शामिल किया जाए। पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। और दूसरा बिल्कुल। स्कूलों में जो है सेमिनार होने चाहिए, राइट। उनको सिखाना चाहिए कि आप अपने घर में लगाए। मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। ठीक है। मैं अपने लेवल पे जाता हूँ, स्कूलों में करता हूँ, जाके बिल्कुल। पर्सनली जाता हूँ। हाँ, मैं विचार भी देता हूँ, हाँ। मैं डब्बे भी देता हाँ हूँ, जी। और जो भी अनुकूल वातावरण है वो मुहैया कराने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरे सामर्थ्य मेरे जितनी होती है मैं कर पाऊंगा बिल्कुल, ना। सही मेरा बात है। सामर्थ्य शासन के इतना नहीं- 1000 हाथ लेकिन होते हैं। शासन तो सबसे बड़ी चीज है। शासन सबसे करना बड़ी चाहे तो एक दिन में सब कुछ मतलब कर दे बदलाव। तो ये थे अर्जुन सिंह जी हमारे साथ। गौरैया को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे गौरैया हमसे बिछड़ गई, और सरकार को इस बारे में क्या करना चाहिए। उन्होंने ये बेबाकी से अपने जवाब रखे, और हम उनका इसलिए आभार व्यक्त करते हैं कि वो स्टूडियो में आए, बल्कि इसलिए भी आभार व्यक्त करते हैं कि पर्यावरण हितैषी वो गौरैया जो हमारी फसल की मित्र है, जो हमारी मित्र है, उसको हम जाने अनजाने आप में से दूर कर बैठे। तो हम आशान्वित हैं, निराशा नहीं है हमारे बीच में। क्यों? अर्जुन सिंह जैसे लोग हमारे बीच हैं, वो युद्ध स्तर पर इस स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं। गौरैया बचाएंगे, गौरैया बचाएंगे, गौरैया बचाएंगे। नीलगढ़ में, दिल्ली के नजफगढ़ में जब वो सफलता प्राप्त कर चुके हैं बगैर किसी शासकीय इमदाद के, तो हम आश्वस्त हैं आज नहीं कल हमारा समाज जागृत होगा, गौरैया बचाएंगे। और एक बार फिर हमारे बच्चे जब खेलेंगे तो आसपास हम गौरैयाओं को दाना चुनते देख पाएंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ हम अर्जुन सिंह जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और मैं एक अपील भी आप सब जी। आपके माध्यम से, आपके चैनल जरूर, के माध्यम से जरूर, दर्शकों जरूर। से करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा अगर ये कार्यक्रम आप जो देख रहे हैं, जरूर जरूर अपना एक बॉक्स जरूर लगाएं अपने घर में। आपको डेफिनेटली जो है, जो आपके घर में गौरैया आएगी। और इसका जो है अभी बीच में, जो अगर इंटरव्यू के बीच में मैं चाहूंगा वो आप दिखाएंगे किस प्रकार से बॉक्स लगता हाँ, है। वो बिल्कुल 10 तो जरूर आप एक बॉक्स जरूर लगाएं। तो ठीक है, इसी के साथ आज सबका धन्यवाद। फिर किसी शख्सियत के साथ, फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।